नमस्कार दोस्तों, आज हम कोवैक्सीन के बारे में बात करेंगे, जो इंडिया की पहली कोवैक्सीन है। देश में 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन मिल सकती है। आईसीएमआर की ओर से देश भर के 12 मेडिकल संस्थाओं और अस्पतालों में इस वैक्सीन पर इंसानी ट्रायल को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया है। कोवैक्सीन नाम के इस टीके पर 7 जुलाई से इंसानी ट्रायल शुरू होना है। कहा जा रहा है कि लाल किले के प्राचीर से पीएम इस वैक्सीन के लॉन्च का ऐलान कर सकते हैं। इस बीच देश में कोरोना की दूसरी वैक्सीन जाइकोव-टी को भी इंसानी ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। कोई भी मॉलिक्यूल्स का इंसान पर ट्रायल से पहले जानवरों पे ट्रायल किया जाता है। इसके बाद ही वैज्ञानिक इंसानों पर ट्रायल के बारे में सोचते हैं। एक तरह से जानवरों पर ट्रायल के बाद वैज्ञानिक को इतना पता चल जाता है कि इसका रिज़ल्ट कैसे होने वाला है। कई बार जानवर में बहुत ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में ट्रायल रोक दिया जाता है। फेज़ 1 ट्रायल के अनुसार, चूँकि मॉलिक्यूल्स का पहली बार इंसानों में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए फेज़ 1 में कम संख्या में 15 से 20 लोगों में किया जाता है। इसमें दवा या वैक्सीन का डोज काफ़ी कम दिया जाती है। यहाँ यह जानने की कोशिश होती है कि इसका कितना रिएक्शन होता है। अगर जैसा सोचा था वैसे ही हुआ, तब फेज़ 2 का ट्रायल किया जाता है। फेज़ 2 ट्रायल में जिन लोगों पर वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाना है, उनकी संख्या 50 से 100 के बीच में हो सकती है। कितनी मात्रा में डोज दी जाए ताकि साइड इफ़ेक्ट ना हो, उसी लेवल पर मरीज में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी भी बने। कई बार रिज़ल्ट फेज़ 1 से अलग आता है। कई बार इफ़ेक्ट गलत होने पर ट्रायल रोक की नौबत आ जाती है। फेज़ 3 ट्रायल यह अंतिम और सबसे ज़रूरी ट्रायल का हिस्सा होता है। इसमें वैक्सीन के हर पहलू पर ट्रायल किया जाता है। सेफ्टी रिएक्शन पर खास नज़र होती है। इस फेज में 3000 से अधिक लोगों को शामिल किया जाता है। ट्रायल में यह देखा जाता है कि जिस वायरस के लिए वैक्सीन दी गई है, इंसान के अंदर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना या नहीं बना। अगर एंटीबॉडी बना तो फिर ट्रायल सफल माना जाता है। फिर जिस शख्स में एंटीबॉडी बना, उसे वायरस के साथ एक्सपोज कराया जाता है। उसमें यह देखा जाता है कि जो एंटीबॉडी बना, क्या वह वायरस को रोक पाने में सक्षम है या नहीं। अगर रोक लिया, जो वैक्सीन सफल हो गया। इसके बाद नीतिगत फैसला होता है। रेगुलेटरी बॉडी से अनुमति मिलने के बाद मैन्युफैक्चरिंग भी जाता है। उसके बाद यह बाज़ार में आती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से सेहत से जुड़ी समस्याओं का हल लाती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। कोवैक्सीन को डेवलप किया है हैदराबाद की कंपनी, जिसका नाम है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने पहले भी कई सारी वैक्सीन तैयार की हैं, जैसे कि स्वाइन फ्लू की वैक्सीन भी डेवलप की थी। इसके अलावा रोटा वायरस, और अब ये लेकर आए हैं कोविड-19 के लिए कोवैक्सीन। यह एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड का मीनिंग क्या है? जब भी कोई वायरस हमारी बॉडी पे अटैक करता है, तो हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम उस वायरस से फाइट करता है, हमारी बॉडी को डिफेंड करता है। हमारे इम्यून सिस्टम और वायरस के बीच जो लड़ाई है, उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें हो सकती है, या तो इस फाइट में हमारा इम्यून सिस्टम जीत जाए या फिर वायरस। अगर वायरस जीत गया तो इंसान की मृत्यु तय हो सकती है, पर अगर हमारा इम्यून सिस्टम जीत जाता है तो यह उस वायरस से हमेशा के लिए इम्यून हो जाता है। अगर नेक्स्ट टाइम वायरस अटैक करेगा तो भी कम समय से हरा देगा, क्योंकि जब हमारा इम्यून सिस्टम जब पहली बार किसी नए वायरस से लड़ता है, तो उस वायरस से लड़ने के लिए हमारी इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी को विकसित करना होता है। बट एक बार एंटीबॉडी विकसित
हो जाए तो जब ये वायरस फिर से अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही जल्दी उस वायरस को हरा देता है, क्योंकि इस बार एंटीबॉडी को डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। एंटीबॉडी पहले से मौजूद है और इसी कंसेप्ट पर वैक्सीन का भी डेवलप किया जाता है। किसी भी वैक्सीन का अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल इतना है कि हमारे इम्यून सिस्टम में से उस पार्टिकुलर वायरस से लड़ने की एंटीबॉडी को डेवलप करना। इसीलिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनी क्या करती है कि वे वायरस को बहुत 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 ज़्यादा वीक कर देती है और फिर उसे ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। अब क्योंकि यह वायरस बहुत वीक है तो हमारी इम्यून सिस्टम इजीली उससे फाइट कर सकती है और जीत भी सकती है, और साथ ही इससे लड़ने के एंटीबॉडी को भी डेवलप कर लेती है। इस तरह हमारा इम्यून सिस्टम अलर्ट हो जाता है। वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वीकेंड वैक्सीन कोरोना वायरस को वीक कर दिया जाता है, ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, और दूसरे टाइप की वैक्सीन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। कोवैक्सीन भी एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इन दोनों वैक्सीन में डिफरेंस यह है कि वीकेंड वैक्सीन में एक वीक बट लाइव वायरस, एक जिंदा वायरस को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, बट इनएक्टिवेटेड वायरस में मरे हुए वायरस को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अब क्योंकि यह वायरस पहले से ही मरा हुआ है, जिस इंसान की बॉडी में यह वायरस इंजेक्ट किया गया है उसके लिए खतरा ना के बराबर है। ये एक बेनिफिट होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की टेस्टिंग में। पर एक मरे हुए वायरस के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी तो डेवलप करता है, पर ये एंटीबॉडी लाइव वायरस के फाइट करने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं होती हैं। इसीलिए एंटीबॉडी को रीइंफोर्स करने के लिए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की मल्टीपल डोज देनी होती है कुछ टाइम इंटरवल पर। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।